औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है हमारे पास ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस। ज्योमेट्री ऑफ स्ट्रेट लाइंस है हमारे पास चैप्टर नंबर 8.1 है हमारे पास। फाइंड द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ द लाइन हुज इंक्लिनेशन इज़। हमें उन्होंने इंक्लिनेशन दिया हुआ है, हमने ग्रेडियंट निकालना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट का फार्मूला देखते हैं। ग्रेडियंट का फार्मूला है हमारे पास tan थीटा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इंक्लिनेशन मतलब उन्होंने एंगल हमें दिया है, थीटा दिया है। पहला क्वेश्चन है 0 डिग्री, तो हमने इसमें ग्रेडियंट निकालना है इज इक्वल टू tan थीटा। थीटा हमारे पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0। तो tan हमारे पास थीटा क्या है 0। अब हमने tan 0 निकालना है। tan 2 मिनट, tan 0 हमारे पास है 0। tan 0 हमारे पास क्या आता है 0। तो ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया 0। 2 है 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारे पास है। तो हमने भी वही ग्रेडियंट वाला इस्तेमाल करना है। ग्रेडियंट का साइन तो ठीक है, ग्रेडियंट हम ऐसे ही लिख लेते हैं। ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा। tan एज इट इज़, थीटा हमारे पास क्या है 30, तो आया 30 डिग्री। इसी तरह यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5773। ये हमारे पास आ गया ग्रेडियंट। उसके बाद हमारे पास कौन सा एंगल है, उसके बाद हमारे पास 60 डिग्री। 60 डिग्री थीटा हमारे पास क्या है 60, और इसके बाद ग्रेडियंट हम निकालेंगे तो क्या आएगा tan थीटा। तो tan हमारे पास एज इट इज़ थीटा आया 60 डिग्री। तो हमने अब 60 डिग्री का निकालना है। √3। तो हमारे पास ग्रेडियंट क्या आया √3। उसके बाद आ जाते हैं, उसके बाद हमारे पास है एंगल 90 डिग्री का। चौथा हमारे पास क्या है एंगल 90 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या है 90, और ग्रेडियंट हमने निकालना है tan थीटा tan 90 डिग्री। यहाँ पे हम पुट करेंगे 90, दोबारा लिख लेती हूँ tan 90। तो हमारे पास मैथ एरर आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन्फिनिटी है। जब भी हमारे पास इस तरह का आंसर आता है तो हमारे पास ग्रेडियंट इन्फिनिटी में हो जाता है। ये इन्फिनिटी, इसे इन्फिनिटी कहते हैं, 1/0 कहते हैं। ये हमारा ग्रेडियंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट एंगल है वो हमारे पास क्या है 120 का। अब क्या है हमारे पास 120 डिग्री का एंगल है, फिफ्थ वाला। थीटा हमारे पास क्या है 120 डिग्री। तो ग्रेडियंट का फार्मूला क्या था, ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा। tan थीटा 120 डिग्री, इसको सॉल्व करेंगे हम। tan 120 डिग्री, तो आंसर हमारे पास आया -√3। उसके बाद अगला है 150 डिग्री, उससे अगला है 170 डिग्री, एंड उससे अगला हम भी लिख लेते हैं 45.5 डिग्री। तो पहले 150 डिग्री करते हैं। ग्रेडियंट का मैं सिर्फ अब जी डाल रही हूँ, जी tan थीटा tan 150 डिग्री। तो कैलकुलेटर में हम इसे सॉल्व करते हैं 150 डिग्री को। हमारे पास आया -0.5773। उसके बाद हमारे पास है tan 170 डिग्री। तो ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan का थीटा, tan इज इक्वल टू 170 डिग्री। इस पे tan 170 डिग्री पुट करते हैं।
हमारे पास क्या आया -0.1763। ग्रेडियंट हमारे पास क्या आया -0.1763। उसके बाद है 45.5 डिग्री। थीटा क्या है 45.5 डिग्री। ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे अब हम पुट करते हैं 45.5। हमारे पास क्या आया ग्रेडियंट 1.0176। हमारा आंसर है ये वाला। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा फाइंड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन हुज स्लोप इज। स्लोप, अब ग्रेडियंट, स्लोप को ही ग्रेडियंट कहते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब ग्रेडियंट उन्होंने दिया हुआ है, इंक्लिनेशन निकालनी है, मतलब डिग्री में आंसर निकालना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है 0। इस पे भी हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट वाला, tan थीटा। अब थीटा हमें फाइंड करना है और ग्रेडियंट हमारे पास है जी, हमारे पास 0 है। ठीक है, ग्रेडियंट हमारे पास क्या है 0, थीटा हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो हम ग्रेडियंट लिख लेते हैं 0 tan थीटा। थीटा तो हमने फाइंड करना है लेकिन tan तो नहीं, तो tan हम उस तरफ ले जाते हैं। tan यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा डिवाइड। जब भी tan डिवाइड होता है तो हम उसे इनवर्स का निशान दे देते हैं। किसका, इनवर्स का। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0। अब हम इसका आंसर निकालते हैं। शिफ्ट का बटन दबाएंगे और फिर tan को दबाएंगे तो tan इनवर्स आ जाएगा, और यूँ 0 लिख देंगे तो हमारे पास आंसर क्या है tan इनवर्स का 0। थीटा हमारे पास क्या आ गया 0 डिग्री। उसके बाद है दूसरा 0.577। तो ये भी हमारे पास क्या है स्लोप या ग्रेडियंट। 0.577 स्लोप है या ग्रेडियंट है। थीटा हमें फाइंड करना है। जी इज इक्वल टू tan थीटा। जी इज इक्वल टू tan थीटा हो गया, और जी इज इक्वल टू tan थीटा। जी हमारे पास क्या है 0.577 इज इक्वल टू tan थीटा। tan यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या आ जाएगा इनवर्स 77 इज इक्वल टू थीटा। थीटा इज इक्वल टू tan क्या है इनवर्स। ये तो आपको समझ आ रही है कि इनवर्स क्यों है। यहाँ मल्टीप्लाई था तो यहाँ के डिवाइड हो गया, और हमेशा हम इसे डिवाइड के साथ यूँ नहीं लिखते बल्कि हम इसे इनवर्स के साइन के साथ लिखते हैं 0.577। अब हम इसे यहाँ पे डालते हैं 0.577। आंसर हमारा क्या आया 29.9। थीटा इज इक्वल टू 29.9। 29.9 को अगर राउंड ऑफ करें तो आएगा 30। तो यहाँ हमारे पास थीटा क्या है 30 डिग्री। उसके बाद हमारे पास क्या है तीसरा -1.732। ये हमारा तीसरा है। यहाँ पे भी यही होगा tan थीटा। जी हमारे पास क्या है 1.732, यहाँ पे माइनस है tan थीटा। ओके, tan यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ क्या होगा इनवर्स -1.732 इज इक्वल टू थीटा। और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा थीटा क्या आएगा हमारे पास माइनस भी साथ डालना है 1.732। हमारे पास आया -59.9। 59.9 को अगर हम राउंड ऑफ करें तो आएगा -60 डिग्री। थीटा हमारे पास क्या है -60 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास -0.364। -0.364 को हम कैलकुलेटर से वैसे ही करेंगे। जी इज इक्वल टू फार्मूला क्या है tan थीटा। जी क्या है 0.364 इज इक्वल टू tan थीटा। tan यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ क्या होगा इनवर्स -0.364 थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 0.364 -20.0। थीटा हमारे पास क्या है -20 डिग्री। यह हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थर्ड की तरफ चलते हैं। फाइंड ग्रेडियंट एंड इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग। अब हमने ग्रेडियंट भी फाइंड करना है और इंक्लाइनेशन भी फाइंड करनी है, और जो लाइन जॉइनिंग हो रही है। यह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ए
2 6 ए का जो पेयर है वो हमारे पास क्या है 2 और 6, और बी का हमारे पास 5 और 8 है। ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स है, ये वाई है। ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला है, ग्रेडियंट का हमारे पास फार्मूला है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, और ग्रेडियंट को हम m से भी डोनेट करते हैं, इसे स्लोप कहते हैं। तो हमारे पास y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, इसमें वैल्यू पुट करते हैं। y2 क्या हमारे पास 8 माइनस 6 5 माइनस 2, 8 माइनस 6 क्या हुआ 2 एंड 5 माइनस 2 3। तो स्लोप हमारे पास क्या हुआ 2/3। अब इसी स्लोप की मदद से हम इंक्लाइनेशन निकाल लेते हैं। m मतलब स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा। m हमारे पास क्या है 2/3, tan थीटा इज इक्वल टू थीटा हमने फाइंड करना है, थीटा हमने फाइंड करना है 2/3 हमारे पास आएगा। हम इसको कैलकुलेटर में कर लेते हैं। 2 डिवाइडेड बाई 3 0.67 इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.67। इसको हम निकालते हैं शिफ्ट tan 0.67, हमारे पास आता है थीटा इज इक्वल टू 33.8 डिग्री। ये हमारा आ गया थीटा। पहले हमने ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट की मदद से फिर हम इंक्लाइनेशन निकाल लेंगे। फर्स्ट में हमने क्या, उन्होंने कहा है कि ग्रेडियंट भी निकालें और इंक्लाइनेशन भी निकालें। तो फर्स्टली आपने क्या निकालना है ग्रेडियंट, ये फार्मूला अप्लाई करना है ग्रेडियंट का, और उसके बाद आपने जब भी हमें इस तरह पेयर्स मिलेंगे तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे ग्रेडियंट का, और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसका थीटा निकाल लेना है, इंक्लाइनेशन निकाल लेता है लेना। क्वेश्चन नंबर 2 है, सी की जो हमारे पास वैल्यू -2 4 एंड डी की है 1 -3। इधर भी वही हम ग्रेडियंट वाला पहले फार्मूला अप्लाई करेंगे। ग्रेडियंट इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। y2 हमारे पास क्या है -3 -4, x2 क्या है +1 माइनस माइनस +2, क्योंकि माइनस माइनस क्या प्लस हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या है -7/3। ग्रेडियंट को हम m से वो रिप्रेजेंट करते हैं -7/3। अगर हम इसका पॉइंट में आंसर निकालें तो हमारे पास क्या आएगा, 7/3 का आंसर आएगा 2.3 -2.3। अब इसकी मदद से हम इंक्लाइनेशन निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। m मतलब ग्रेडियंट इज इक्वल टू tan थीटा, m हमारे पास क्या है 2.3 tan थीटा, थीटा इधर ही रह जाएगा, tan इनवर्स -2.3 -2.3 हमारा आंसर है थीटे का -66.5 डिग्री। ये हमारा थीटा हमारे पास आया -66.5 डिग्री। ये हमारा सेकंड का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ई का 5 -2 एंड एफ की वैल्यू है -2 एंड -3। हमने वैसे ही करना है, फर्स्टली हमने ग्रेडियंट निकालना है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। y2 क्या है -3 माइनस +2, x क्या है -2 -5 -+1, बड़ी वैल्यू क्या है माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और माइनस माइनस प्लस हो गया तो 7, और बड़ी वैल्यू का साइन प्लस। इसको कट किया तो 1/7 आ गया। अगर हम 1/7 का 1/7 आ गया, 1/7 का अगर हम लें 1/7 तो हमारे पास आंसर आता है 0.143। स्लोप का हमारा आंसर ये आ गया। अब हम इंक्लाइनेशन निकाल लेते हैं, थीटा निकाल लेते हैं। m इज इक्वल टू tan थीटा, m हमारे पास क्या है 0.143 tan थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0.143। अब इसका हम tan लेते हैं,
0.143। तो हमारा पास आंसर आया थीटा इज इक्वल टू 8.13 डिग्री। ये हमारा आ गया थीटा। ये हमारा इसका ग्रेडियंट का आंसर है और ये हमारा है थीटा का। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। अगर आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन है स्लोप में या इंक्लिनेशन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह।